नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपने शायद देखा होगा, रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पर जो मंजन मिलते हैं वो चमकदार और असरदार लगते हैं। शुरुआत में लगता है वाह, दांत तो बिल्कुल साफ हो गए, लेकिन असल में ये मंजन बहुत खुरदरे होते हैं। दिल्ली के मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के कम्युनिटी डेंटिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहांती कहते हैं, रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप में मिलने वाले मंजन कितने इफ़ेक्टिव या कितने असरदार होते हैं, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो मंजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एब्रेसिव या खुरदरे होते हैं। उस समय पर तो ये दिखाने के लिए आपको दिखा सकते हैं कि ये खुरदरे पदार्थ किसी भी सतह को साफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रोलॉन्ग यूज़ या फिर एक बार बार उसका इस्तेमाल करने से उस पर जो खुरदरापन है, दांतों का खुरदरापन है, वो निकल जाता है और जो सफ़ेदी, जो दांत के सफ़ेद परत है, जो जिसको हम एनामल कहते हैं, वो भी घिस जाता है। और उसकी वजह से इनिशियली तो सफाई होती है, लेकिन धीरे धीरे करते दांत घिस जाते हैं और उसके बाद ये दांत जो है ना, झंझनाहट और सेंसिटिविटी के इश्यूज बढ़ जाते हैं दांतों में। तो इसीलिए इस तरह के प्रोडक्ट्स जो कि तरीके से क्वालिटी टेस्टिंग या अप्रूवल नहीं हुई है, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना आप लोगों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं कैविटी की। जो कैविटीज़ होती हैं या फिर दांतों में जो कीटाणु लगते हैं, जिसकी वजह से कैविटीज़ होने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। ये कैविटीज़ होने के कारण यह है कि जैसे कि चिपचिपा पदार्थ, कोई भी खाना खाना और वो लंबे समय तक उसकी सफाई ना होना, मतलब ब्रशिंग ठीक से ना करना, और तीसरा अपने मुंह की सफाई ना रखना, चौथा डेंटल विजिट ना करना। तो इन चीज़ों की वजह से कैविटी होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। और ख़ास करके कैविटी होने के बाद ज़रूरी ये है कि सही समय पे आप अपने दंत चिकित्सक के पास जाएं। वो लोग बहुत आसानी से अपने जो इक्विपमेंट है उनके पास से, उससे इस कैविटीज़ को पूरा इन्फेक्शन फ्री करके उसमें मसाला भरते हुए ना, मैं मसाला जब बोलता हूँ, ये कोई आम मसाला नहीं होता, ये एक सीमेंट होती है। ये बहुत ही हाईली टेस्टेड एंड प्रॉपरली अप्रूव्ड, क्वालिटी अप्रूव्ड मटेरियल होती हैं, जो कि सीमेंट्स जिसको कहते हैं। और ये मसाला जो है ये भरा जाता है दांतों के अंदर। इनमें कई मटेरियल्स में फ्लोराइड्स होते हैं, कई मटेरियल में एडवांस मटेरियल्स होते हैं जो आगे कैविटी प्रोग्रेशन के लिए या फिर आगे बढ़ने में भी रोकथाम में मदद करते हैं। तो इस तरह के इलाज से सही समय पर अगर किया गया इलाज दांतों के कैविटीज़ को आगे बढ़ने से रोक सकता है। बहुत सारे नेचुरल, जिसको मिमेटिक बोलते हैं, जो बेसिकली दांत जैसे ही मटीरियल्स हैं, इस तरह के बहुत सारे मटीरियल्स आए हैं जो आपको लुक वाइज एज वेल एज प्रॉपर्टी वाइज भी आपको दांतों जैसा कंप्लीट फीडबैक देते हैं या फिर फील देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मटेरियल्स आए, उनमें फ्लोराइड युक्त भी मटेरियल बहुत सारे हैं। तो ये जो फ्लोराइड युक्त मटेरियल होते हैं, ये कैविटी होने के लिए आगे रोकते हैं। दांत निकलवाने की बात करें तो डॉक्टर अक्सर कुछ टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, जैसे जो पेशेंट्स जिनको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं या उसके अलावा भी जो लोग अनजान हैं अपने मेडिकल कंडीशन के बारे में और 30-40 ईयर्स की उम्र के बीच में हैं, अगर वो दांत निकलवाने जाते हैं तो कई बार उनको ये सलाह दी जाती है कि कुछ टेस्ट किए जाएं। ये टेस्ट खास करके इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जैसे हमारी क्लॉटिंग मैकेनिज्म है या फिर जो तरीका है दांत निकालने के बाद, उसकी जांच होनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो ब्लड क्लॉट है या फिर जो बनता है वो किसी भी घाव पे बनता है, और अगर सही समय पे ना बने तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग या ब्लड लॉस भी हो सकता है, चाहे वो छोटी सी मात्रा में क्यों ना हो। तो इसीलिए इस तरह के जो टेस्ट है, जिसको हम लोग ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, बाकी कुछ इन्फेक्शंस के लिए, और ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होती है, और इस तरह की चीज़ों का जांच करना इसलिए ज़रूरी होता है, यहाँ तक कि ब्लड शुगर भी, क्योंकि आगे चलते हुए अगर हमने इस चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो शायद कंटिन्यूस ब्लीडिंग या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा घाव भरने में भी देरी हो सकती है और पेशेंट को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए जहाँ ज़रूरी, जहाँ पर भी एक्सट्रीम, मतलब जिसमें डिफ़िकल्ट एक्सट्रैक्शन हो या फिर दांत हड्डी में फंसा हो या फिर बड़ा मुश्किल हो या फिर फ्रैक्चर हो गया हो, इन केसेस में अधिकांश समय पे हम इन टेस्ट के रेकमेंड करते हैं। बट ज़्यादातर ये पेशेंट्स रूटीन टेस्ट हैं, कोई ऐसे अलग कोई टेस्ट नहीं है जिसके बारे में हमेशा कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप 30 से 40 ईयर्स के हैं और उससे कम भी और उससे ज़्यादा भी, कभी भी कोई दांत का ऐसे डिफ़िकल्ट एक्सट्रैक्शन या कुछ इस तरह का इलाज कराते हैं, तो ज़रूरी ये है ध्यान रखना कि आपको पूरे टेस्ट करा के तभी दांत निकलवाना चाहिए। छोटे छोटे कदम, लेकिन आपके दांत लंबे समय तक स्वस्थ, मजबूत और सुंदर रह सकते हैं। अधिक ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि जानकारी बांटने से जिंदगियां बदलती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।
धन्यवाद और नमस्ते।